राजीव गांधी वॉलंटियर्स लगे हुए थे, उनको सरकार ने निकाला है। उनका कोई कैडर नहीं था, टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण ये स्थिति बनी। मैं मुख्यमंत्री तक बात पहुंचा करके उनका क्या रास्ता निकलता है उस पर विचार करेंगे। किसी को प्रकरण करने की हमारी मंशा नहीं है। नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। अभी आपने ये जो वीडियो देखा, ये राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी सरकार में कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी हैं। खराड़ी ने सीधा सीधा राजीव गांधी युवा मित्रों की बहाली की मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार के स्तर पर समाधान करने की उन्होंने बात कही है। बहुत अच्छी बात है, खराड़ी साहब ने अगर इस तरह से बात की है और बात की भी जानी चाहिए, क्योंकि जब तक बात नहीं होगी ना तब तक समाधान भी किसी भी चीज़ का नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ एक बात कहनी पड़ेगी कि अगर मुख्यमंत्री स्तर पर अगर इस बात का समाधान करने की बात आती है तो सबसे पहले हटाने की बात आनी चाहिए कि आखिर राजीव गांधी युवा मित्रों को हटाया ही क्यों गया था। और उसके बाद हटा दिया, जब आंदोलन किया युवा मित्रों ने तो उन्होंने साफ कहा कि राजीव गांधी का नाम आप हटा दो, हमारे नाम से दीनदयाल उपाध्याय नाम रख सकते हैं, अटल बिहारी नाम रख सकते हैं, और तो और मोदी जी का नाम रख सकते हैं। वैसे भी मोदी जी के नाम पर बहुत कुछ रखा जाने लगा है। गुजरात में स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी के नाम से रख दिया, तो युवा मित्रों का नाम भी रखा जा सकता है। और ज़्यादा नहीं तो खुद भजनलाल सरकार यानी कि भजनलाल शर्मा के नाम पर रख सकते हैं। लेकिन कहीं भी किसी प्रकार की बात नहीं बनी। 72 दिनों तक आंदोलन करने के बाद जो हुआ एपिसोड में वो हम बार बार बताते रहे आपको, तो इस बार बताने का कोई औचित्य नहीं है, आपको पता है। बात सीधी करते हैं बाबूलाल खराड़ी की। क्या बाबूलाल खराड़ी को नहीं पता कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार युवाओं के प्रति कितनी असंवेदनशील रही है? तमाम प्रकार के आंदोलन भजनलाल सरकार जब से सत्ता में आई है तब से ही होने लग गए, पहले दिन से ही आंदोलन होने लग गए। और मजाल है कि किसी भी आंदोलन में सरकार ने उनकी मांग मानना तो दूर की बात है, उनसे बात तक नहीं की। जो बेरोजगार युवा राजस्थान का पीड़ित, वंचित, शोषित और प्रताड़ित वर्ग का जो नौजवान सड़कों पर बैठे थे, जो नौजवान आंदोलनरत होकर आंदोलन कर रहे थे, तो सरकार ने उनकी मांग मानना तो दूर की बात, उनको बहाल करना तो दूर की बात, उनको नियुक्ति देना तो दूर की बात, उनसे बात करना तक उचित नहीं समझा, उनसे मिलना तक उचित नहीं समझा। और आज बाबूलाल खराड़ी अगर इस बात को कहते हैं तो क्या ये मान लिया जाए? क्या ऐसा होगा? क्या बाबूलाल खराड़ी की बात में इतना दम माना जा सकता है? क्योंकि अगर सत्ता की बात की जाए तो राजस्थान सरकार में मिनिस्टर तो किरोड़ीलाल मीणा भी हैं, और आपको तो पता ही है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जो पहले बेरोजगारों के मसीहा बनकर आंदोलन करते थे, धरनों पर बैठते थे, इंसाफ की मांग करते थे जब सत्ता में कांग्रेस की सरकार थी। और राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा लगातार इस तरह की बातें करते थे, बेरोजगारों का दिल जीतते थे, उनके मसीहा के रूप में उनकी एक ही पहचान हो गई थी। चाहे वो पेपर लीक में मैटर हो, पेपर लीक का मामला हो, या भ्रष्टाचार का मामला हो, बेरोजगारों की बात हो, नौकरियों की बात हो, युवाओं की बात हो, तमाम प्रकार की बात होती थी। तो मंत्री तो वो भी आज बन के बैठे हैं, उन्होंने तो बात नहीं की आज तक इस प्रकार की। जबकि राजीव गांधी के युवा मित्र तो उनके घर के बाहर जाके बैठे थे, शांतिप्रिय रूप से बैठे थे, राम जी की मूर्ति के साथ बैठे थे, उनको ही पुलिस से उठवा दिया उन्होंने। तो सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी की जो कथनी और करनी में भरोसा कैसे किया जा सकता है? ये आगे से आगे जब हम देख रहे हैं, ये बात हम इस पर कोई शक नहीं जता रहे कि बाबूलाल खराड़ी बात नहीं करेंगे, बात करनी चाहिए और बात करेंगे। राजीव गांधी वॉलंटियर्स लगे हुए थे, उनको सरकार ने निकाला है। उनका कोई कैडर नहीं था, टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण ये स्थिति बनी। मैं मुख्यमंत्री तक बात पहुंचा करके उनका क्या रास्ता निकलता है उस पर विचार करेंगे। किसी को प्रकरण करने की हमारी मंशा नहीं है, हम प्रत्येक व्यक्ति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। सवाल ये बात करने की और बात नहीं करने की नहीं है साहब, बात इस बात की है कि राजीव गांधी के युवा मित्रों को
यानी कि राजीव गांधी युवा मित्रों को आप बहाल कब करोगे? आप वो तारीख क्यों नहीं बताते? कितनी बात करोगे? बात करने से क्या होगा? सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जिनको नौकरी से हटाया, काला आदेश जो 25 दिसंबर 2023 को निकाला था और जिसमें 31 तारीख डेडलाइन दी थी कि 31 से इनका जो कार्य वो खत्म हो जाएगा। तो सवाल इस चीज का है कि आखिर राजीव गांधी युवा मित्रों को बहाल कब करोगे? बहाली की डेट क्या होगी? बात करने से काम नहीं चलेगा साहब, खराड़ी साहब, बात करने से काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। राजस्थान के युवाओं को उनका हक अधिकार चाहिए, राजस्थान के युवाओं को उनका रोजगार चाहिए, उनका पेट भरना चाहिए। आपकी बातें तो होती रहती हैं, क्या फर्क पड़ता है? बात तो आप सत्ता में होते तब भी करते हैं और सत्ता में नहीं होते, विपक्ष में होते हैं तब भी आप बात करते हैं, तब दूसरी तरह की बात करते हैं, और जब सत्ता में होते हैं जब इस तरह से बात करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आप सत्ता में हो, विपक्ष में हो और बात करते हैं, बातों से कोई लेना देना नहीं होता। राजस्थान के युवाओं का भविष्य की बात, राजस्थान के युवाओं का जो भविष्य निर्धारित करने से कुछ होता है। अब मंचों पर बड़े बड़े भाषण देने से राजस्थान का जो युवा है, राजस्थान का नौजवान है, इसका काम नहीं चलेगा। आप सरकार से बात करने की बात कर रहे हैं, बात तो राजीव गांधी युवा मित्रों से हुई थी। आपके तमाम विभागों के अधिकारी वहां मौजूद थे, पुलिस अधिकारी मौजूद थे, आईएएस आईपीएस तमाम बड़े बड़े अधिकारी यानी कि आला अफसर जिन्हें कहते हैं वो मौजूद थे और उनको आश्वासन दिया कि आप जाइए, हम आपके ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे। उसके बाद मुकदमा दर्ज कर दिया इनके ऊपर, टंकी पर चढ़े हो उनके पहले अज्ञात से मुकदमा दर्ज कर दिया, उसके बाद 60-70 लोगों के खिलाफ इतना बड़ा गंभीर मुकदमा दर्ज किया गैर जमानती धाराओं में। तो खराड़ी साहब, बात यह है कि आप मंत्री हैं, आप नेता हैं, अच्छी बात है, और मंच से भाषण देना और उसके बाद मंच से भाषण देने के बाद क्या आपको वो भाषण याद रह पाते हैं, वो बातें याद रह पाती हैं? बात इस चीज की है। अच्छी बात है आपने बात की, आपकी तारीफ होनी चाहिए कि आपने कम से कम बात की, लेकिन सबसे ज्यादा तारीफ तब आपकी की जाएगी जब आप इनको बहाल करवाएंगे। खराड़ी साहब, राजीव गांधी युवा मित्रों को जिस तरह से आपकी भजनलाल सरकार ने आते ही किक आउट किया था, उसी प्रकार अगर अब इनको उनकी जगह पर नियुक्ति दिलवाई जाएगी तब आपकी तारीफ एक नंबर की तारीफ होगी, और इतनी बड़ी तारीफ होगी कि आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में किसी भी मंत्री की, किसी भी नेता की तारीफ नहीं हुई। ये हमारा वायदा है, हम कहते हैं आपसे। लेकिन सवाल ये है कि आप भाषणों में बात मत कीजिए, आप अमल में लाने के लिए ऐसे कदम उठाइए जिससे कि बेरोजगारों को उनका हक मिल सके और वो अपना जीवन यापन कर सकें और अपना गुजर बसर कर सकें। आज के इस दौर में उनके साथ क्या बीत रही है, इसका अंदाज आप अगर लगाओगे तो पता चल जाएगा। भूखों मरने की नौबत आ रही है। 17,000 रुपये की तनख्वाह मिलती थी उनको, और उसके बाद वो भी निवाला उनके हाथ से छीन लिया। तो सोचो कि उनके परिवार का पेट कैसे भरेगा और उनका पेट कैसे भरेगा। जो परिवार उनकी नौकरी पर टिका हुआ था, जो बच्चे उनकी नौकरी पर टिके हुए थे, उनका क्या होगा? एक बार तो जरा आपको भी सोचना पड़ेगा बाबूलाल खराड़ी। बाकी ठीक है, आपने तारीफ की, अच्छी बात है, और कीजिए आप फैसला, युवा मित्रों की बहाली करवाइए। आप कीजिए बात, भजनलाल सरकार से बात कीजिए, मोदी सरकार से बात कीजिए, और जिससे ही बात करनी है आप बात कीजिए, समाधान निकालिए। लेकिन किसी भी कंडीशन में, किसी भी शर्त पर राजीव गांधी युवा मित्रों को आप बहाल जरूर कीजिए। बस हमारा तो यही कहना है। दोस्तों, फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन घंटी को जरूर दबाइए, जिससे कि हमारे तमाम वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।